नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। 4 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली का आयोजन हुआ। बता दें कि इस आयोजन को लेकर संगम गार्डन में मौंडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मांडर के वर्तमान विधायक शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यशाला के बाद बंधु तिर्की ने कहा, इस आदिवासी एकता महारैली में लाखों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। बीजेपी और आरएसएस के लोग आदिवासी समाज में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, उसके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर ही बीजेपी इस तरह की भ्रांति फैलाने का काम कर रही है, ताकि 2024 में उन्हें कैसे आदिवासियों को वोट मिल पाए, इसके लिए लगातार ही डीलिस्टिंग की बातें कर रही है। लेकिन ये आदिवासी एकता महारैली बीजेपी के लिए कील साबित होगी। के 4 फरवरी 2024 को आदिवासियों के कई महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों को लेकर मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है और इसके लिए कई दस्तावेज भी तैयार किया गया है। जिस दस्तावेज को आज आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उस दस्तावेज को प्रस्ताव पारित करने के बाद, सभी लोगों की सहमति के बाद, हम रैली में इसी दस्तावेज को, जो राज्य सरकार से संबंधित है राज्य सरकार और भारत सरकार से संबंधित भारत सरकार को भी ये प्रस्ताव दिया जाएगा। विशेषकर इस रैली को करने का मतलब कि जैसे अभी हाल के दिनों में डीलिस्टिंग का आपका यहाँ रैली किया गया आरएसएस भाजपा के द्वारा। डीलिस्टिंग तो एक बहाना है, असली निशाना इनका 24 को लेकर के है, क्योंकि 24 में पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर आपका असेंबली का भी चुनाव है। और इस रैली में एक भी ऐसी बातें, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान, इनके जुबान पर इस तरह की बात, ये आरएसएस और भाजपा वालों को ये तमाम चीजें उसको आता नहीं है। आज जरूरत है कि एक से एक विद्वान और शिक्षाविद आदिवासी लोग भी हैं, उसको यहाँ पर केवल हम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, लेकिन उन लोगों को भी उसकी उपयोगिता कैसी हो, उनकी बौद्धिकता को हम कैसे ले करके आगे बढ़े, तभी ये राज्य का कल्याण हो सकता है। और इसी को लेकर के हम रैली का तैयारी और दस्तावेज को आज हम मोहर लगाने जा रहे हैं। दस्तावेज या प्रस्ताव नहीं, हम इसको दस्तावेज प्रस्ताव, हाँ, प्रस्ताव को हम मोहर लगा। इस तरह से आरएसएस और भाजपा इस राज्य में नैरेटिव सेट करते हैं और चीजों को परोसने का काम करते हैं। भोले भाले लोगों को इन चीजों को बताने की जरूरत है और इस पर चर्चा बहस होनी चाहिए उसमें। चूंकि देखिए, इनके भाजपा में इनके बीच में लोग, जो लोग ज्ञानी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार के लोग हैं ना, तो ज्ञान तो वही लोग देते हैं और उसी के अनुसार चलता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी हेमंत सोरेन जी को ईडी का 8वां सम्मान आ गया और चुनौती भी हो गया, उसको चैलेंज भी कर, चुनी हुई सरकार को चैलेंज, चुनौती। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रांची जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में झारखंड ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश किरण महतो के साथ कई अन्य ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक के उपरांत रांची ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश किरण महतो ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर बैठक आयोजित की गई है। साथ ही बैठक में कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। किस प्रकार यात्रा को सफल बनाया जाए, इस यात्रा में अधिक से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हों, इसको लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक प्रचार प्रसार किया गया। जोड़ो न्याय यात्रा जो कल मणिपुर से प्रारंभ हुई है, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का पुनः द्वितीय चरण में भारत जोड़ो यात्रा के
मणिपुर से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और हमारे बहुत खुशी की बात है, हम कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है कि झारखंड राज्य में वो पूरे 8 दिन तक ये समय देंगे और उन्होंने झारखंड के लोगों पर, झारखंड के संगठन पर और यहाँ के तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों पर जो विश्वास करके ये 8 दिन दे रहे हैं, इसको हम सभी कांग्रेस के लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम कैसे बनाएंगे, कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी, कैसे जो इस यात्रा के जो मूल उद्देश्य हैं, कैसे जो अन्याय आज के समय में समाज का विभिन्न वर्ग झेल रहा है, जो नफरत का माहौल चारों तरफ फैलाया जा रहा है, इसको कैसे हम लोग समाप्त करेंगे। इस यात्रा को विभिन्न माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया कैंपेन्स हो, चाहे प्रखंडों में डायरेक्ट मीटिंग्स हो, बूथ लेवल, वार्ड लेवल्स पे हम लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रांची में धार्मिक भक्तों द्वारा राम रथ यात्रा निकाली गई। इस भव्य यात्रा में महिला, पुरुषों, युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए भगवान श्री राम के जय घोष लगाए। साथ ही राम रथ यात्रा से राजधानी रांची भक्ति में नजर आए। बता दें कि यात्रा में राम भक्त जमकर झूमे और जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के झारखंड में चल रहे कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील वर्णवाल को झारखंड का प्रभारी नियुक्त कर उन्हें झारखंड भेजा है। बतौर कार्यक्रम के प्रभारी होने के नाते सुनील वर्णवाल ने बोकारो सर्किट हाउस में जिले के डीसी, डीडीसी और सपा की मौजूदगी में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से बोकारो जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संचालन का वीडियो प्रेजेंटेशन पे भी दिखाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बात करते हुए झारखंड के प्रभारी सुनील वर्णवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है और उन्होंने ये भी कहा कि जिन पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उससे पहले कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार जरूरी है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें पहुंचे और इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि माई भारत वॉलेंटियर ऐप के जरिए युवाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि जो संकल्प विकसित भारत के लिए वर्ष 2047 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा किया जा सके। अगले 25 वर्षों तक इसके लिए युवा की मध्य हो सकते हैं। साथ ही युवा की विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में समीक्षा भी की गई जिला प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की एजेंसियों के जो पदाधिकारी उनके साथ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचे और इसके लिए जिस दिन भी जिस पंचायत में या निकाय में इवेंट आयोजित होना है उसके पहले लोगों को जानकारी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन इवेंट में आएँ और तभी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी और योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसमें एक और कोशिश की जा रही है, एक माई भारत वॉलंटियर करके पोर्टल है, उसमें नौजवानों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस देश में जो स्वयं सेवा है और वॉलंटियरिज्म है इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। औरंगाबाद में मामूली विवाद में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल सड़क जाम की वजह से एक दुकान के आगे खड़ी कार को लेकर एक दुकानदार और कार सवार के बीच बहस हो गई। इसी क्रम में जानकारी के अनुसार एक कार सवार ने पिस्तौल से दुकानदार पर गोली चला दी जिसमें दुकानदार के बगल में बैठे ग्रामीण को गोली लग गई। गोली लगने से ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं मामले में आक्रोशितों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ का है जहां घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और यथास्थिति का जायजा लिया। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। 15/1/24 को नवीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ पर समय करीब 1:30 से 2 बजे के पास एक दुकान के आगे एक कार खड़ी करने के कारण दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस हो गया। बहस के क्रम में कार में बैठे एक व्यक्ति अपने पिस्तौल से दुकानदार पर गोली चला दिया। उसकी गोली दुकानदार के बगल में बैठे 60 से 65 उम्र के रामचरण चौहान को लगी जिनका
इलाज में ले जाने कर मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कार में बैठे लोगों के साथ मारपीट किया गया, जिसमें कार में बैठे 2 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तीनों घायल व्यक्तियों के इलाज हेतु भेजा गया है। SHO घटना पहुंचे हुए हैं, SDPO घटना पहुंचे हुए हैं। FSL की टीम को घटना से बुलाया गया है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। मृतक एवं जख्मियों की पहचान किया जा रहा है और घटना में शामिल लोगों की पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चतरा जिले के चतरा पलामू बॉर्डर पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली चतरा पुलिस, CRPF और जगुआर की संयुक्त टीम के जवानों की प्रतिबंधित TSPC नक्सलियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि खुद पर पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इसके बाद अभियान में शामिल सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर गहन सर्च अभियान चला रहे हैं। बता दें कि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियार और भारी मात्रा में सामान बरामद किया। गुप्त सूचना मिली थी कि कुंदा थाना क्षेत्र और पलामू जिला का जो बॉर्डरिंग एरिया है, इसमें आक्रमण और शशिकांत जो प्रतिबंधित TSPC नक्सली संगठन के रीजनल कमांडर और जोनल कमांडर हैं, ये सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु हम लोगों ने चतरा पुलिस, CRPF 190 बटालियन और झारखंड जगुआर, इनकी डिफरेंट टीम्स बनाकर हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया था। अभियान के क्रम में जब ये लोग कुंदा और पलामू के बॉर्डर पे भैंसमारा गांव के पास पहुंचे तो नक्सलियों ने अचानक पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, जिस फायरिंग के बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। हमने जब एरिया का सर्च किया है, हमें 3 हथियार जो देसी राइफल हैं और उसके अलावा काफी ढेर सारा उनका सामान, पिट्ठू, बैग इत्यादि प्राप्त हुआ है। अभी भी जंगल में विभिन्न टीमों के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 15 जनवरी से 4 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 16 जनवरी सुबह 7 बजे रन फॉर सेफ्टी दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का आयोजन बोकारो सर्किट हाउस से पत्थर कट्टा चौक तक किया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी के साथ स्कूली बच्चे, NCC के छात्रों ने भाग लिया। साथ ही बोकारो उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अवेयर करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें, जिसमें 2 पहिया वाहन वालों को सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हेलमेट का प्रयोग करना है, तो वहीं 4 व्हीलर चालकों को सीट बेल्ट का उपयोग करना है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। वहीं आरक्षी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 2 किलोमीटर का मैराथन दौड़ का उद्देश्य है कि लोग यातायात के सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सड़क दुर्घटना का ग्राफ ज्यादा है, इसी को ध्यान में रखकर आज से पूरे माह तक इस तरह का आयोजन किया जाना है। वहीं इस सड़क सुरक्षा माह को लेकर बोकारो सर्किट हाउस परिसर से सुबह 8 बजे से सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता रथ रवाना किया गया। के रूप में मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में आज जो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए आज जो है ये 2 किलोमीटर का मैराथन जो है यहाँ पर अरेंज कराया गया, जिसका कि उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता फैलाना कि रोड पर जब हम चलते हैं तो उस समय क्या क्या चीज़ हम लोग को सावधानी बरतना है। खास करके अगर हम लोग अगर डेथ का आंकड़ा देखें तो रोड एक्सीडेंट के चलते जो डेथ है वो काफ़ी अधिक है पूरे कंट्री में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो रोड जो सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स हैं, मतलब लोगों को वो उसका जानकारी होना चाहिए। रोड पे जो साइनेज लगे होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, या फिर जब ड्राइविंग करते हैं तो सीट बेल्ट हुआ या फिर हेलमेट हुआ, फिर या ओवरलोडिंग हुआ जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उन चीज़ों को लोगों को चाहिए कि उसको फॉलो करें। साथ में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हमें समझ में आता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये भी अधिक ज़रूरी है कि सामने वाला किस तरीके से गाड़ी चला रहा है। तो ना सिर्फ हमको अपने लिए सावधानी बरतना है, बल्कि सामने वाले गाड़ी को देखते हुए भी अपने ड्राइविंग की स्पीड्स को हमको चेंज करना चाहिए। सुरक्षा माह के तहत पूरे ज़िले भर में अवेयरनेस लाने के लिए, खासकर यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए जो 2 पहिया वाहन वाले हैं वो सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करें। साथ के साथ जो 4 व्हीलर्स में ड्राइव करते हैं सीट बेल्ट बांध कर ड्राइविंग करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। इसी के क्रम में आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अवेयरनेस रैली का मॉर्निंग एक हम लोगों ने वॉकथॉन का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस अधीक्षक महोदय और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, NCC के बच्चे और सभी विद्यालय के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।
2024 के आम चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल होने वाली 67 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों के 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तराखंड में नहीं होगी। वहीं उत्तराखंड के ठीक पड़ोस से भी ये यात्रा होकर गुजरेगी, लेकिन उत्तराखंड में यात्रा नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि यात्रा के रूट में उत्तराखंड को भी शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि रूट अब तय हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही उत्तराखंड में भी आएंगे। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो है इस यात्रा को निकालने का काम कर रहा है, और जो रूट निर्धारित है उससे जो है अलग जा पाना बड़ा मुश्किल सा काम है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व शीघ्र जो है इस उत्तराखंड की सरजमीन पर आएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तराखंड भी तो उसी देश में आता है। अब तो ये नीचे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर और मणिपुर से लेकर इधर तो पंजाब तक हो आएंगे, तो फिर कहाँ उत्तराखंड कभी आएगा? नहीं, देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सारे राज्यों में यात्रा जा पाएगी। अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यात्रा नहीं जा पाएगी, और उसमें इत्तेफाक है उत्तराखंड भी एक है। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बता देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें बुलाया भी जाता तो वो नहीं जाएंगे। और अब इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम भी जुड़ गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसने राम मंदिर आंदोलन जिस वक्त चल रहा था उस समय सबसे आगे ध्वज उठाया था, लेकिन आज मैं दुखी हूं क्योंकि भाजपा ने इस पूरे कार्यक्रम को अपना बना लिया है। आज चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। ये पूछा किसी ने कि आखिर वो क्यों नहीं जा रहे हैं, वे भी दुखे हैं, वो भी दुखी हैं। आगे हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं जरूर राम मंदिर में सब परिवार दर्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाऊंगा। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला था तो मैं गढ़वाल का संयोजक था राम जन्मभूमि आंदोलन का। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन का संयोजक बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो मुझे बनाया गया। मैंने हरिद्वार से लेकर जोशीमठ तक राम ज्योति, अस्थि कलश यात्रा, शिला पूजन, सारी यात्राएं हमने निकाली। मैं 1 महीने देहरादून जेल में, राम जन्मभूमि आंदोलन में देहरादून जेल में रहा हूं, और उसके बाद मैं पौड़ी जेल में चला गया था। मैं पूरे परिवार के साथ हमने अयोध्या में भी राम जन्मभूमि को लेकर संघर्ष किया। और जब 6 दिसंबर को सरकार गिरी थी, उसमें क्योंकि मैं भी मंत्री था, तो कल्याण सिंह जी के साथ हम भी उस समय रिजाइन देने के लिए राजभवन गए थे। जब 6 दिसंबर को वो घटना हुई थी, राम मंदिर वाली घटना हुई थी। तो आज अगर कांग्रेस देखिए, राम सबके है। देखिए, मैं मंगलवार का व्रत लेता हूं, मैं धारी मां का उपासक हूं। खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत और 10 संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज सुबह दावोस में विश्व आर्थिक मंच के लिए रवाना हुए, जहां उनके महाराष्ट्र में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 20 समझौते MOU पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि WUF 2024 में दुनिया भर से लोग और कंपनियां शामिल होंगी और इस तरह ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 में भाग लेने के लिए दावोस से रवाना होने से पहले सीएम ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र को प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और महाराष्ट्र की ब्रांडिंग, निवेश के अवसरों, विभिन्न उद्योगों के साथ MOU और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि महाराष्ट्र को ब्रांडिंग, शोकेसिंग इंटरनेशनल लेवल पर करने का ये मौका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में दुनिया भर से सब लोग आते हैं, कंपनियां आती हैं, उनके प्रमुख लोग आते हैं, देशों के प्रमुख आते हैं, और उसमें महाराष्ट्र के लिए
बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। पिछले समय भी लगभग 1,37,000 करोड़ के एमओयू हुए थे। 76% कन्वर्जन हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था। इस बार भी बहुत उम्मीद है कि पिछले साल से ज़्यादा एमओयू हो जाएंगे और उसका कन्वर्जन एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा और बड़े पैमाने पर, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में, राज्य में, ग्रामीण इलाकों में भी इंडस्ट्री आएगी और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।